क्या आप जानते हैं कि यक्षिणी कौन होती है? क्या उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? और क्यों लोग उनकी साधना को रहस्यमय और खतरनाक मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक अद्भुत और प्राचीन रहस्य पर चर्चा करेंगे, यक्षिणी। इस वीडियो में आप जानेंगे यक्षिणी की उत्पत्ति के पीछे की पौराणिक कथाएं, उनकी साधना के फायदे और नुकसान, और क्यों यक्षिणी साधना को बहुत सावधानी से किया जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल सकता है। यक्षिणी एक ऐसा नाम जो सुनने में ही रहस्यमय और शक्तिशाली लगता है, लेकिन यक्षिणी वास्तव में कौन है? हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यक्षिणी दिव्य योनि हैं, जिन्हें अब देवता की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें कुबेर के सहचर कहा जाता है और वे धन, समृद्धि और इच्छा पूर्ति से जुड़ी मानी जाती हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इनका उल्लेख मिलता है। रामायण के बालकांड में ताड़का यक्षिणी का वर्णन है, जिन्हें एक श्राप के कारण राक्षसी योनि में भेज दिया गया था, लेकिन इससे उनकी ताकत और प्रभाव कम नहीं हुआ। वह अभी भी बहुत शक्तिशाली थीं। यक्षिणी को अक्सर अप्सराओं के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह दोनों अलग हैं। यक्षिणी अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं, और उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि यक्षिणी को उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? सकारात्मक यक्षिणी, जैसे सुरसुंदरी और अनुरागिणी, आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य ला सकती है, जबकि नकारात्मक यक्षिणी, जिन्हें पिशाचिनी कहा जाता है, उनके पास विनाशकारी शक्तियां होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यक्षिणी की उत्पत्ति कैसे हुई? उनके जन्म को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में दो मुख्य कथाएं मिलती हैं। पहली कथा रामायण के उत्तरकांड से आती है, जहां कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय दो समूह बनाए, रक्षक और यक्ष। जो प्राणी बोले हम रक्षा करेंगे, वे रक्षक कहलाए, और जो बोले हम यश बढ़ाएंगे, वे यक्ष बन गए। दूसरी कथा शिव पुराण से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि देवी पार्वती तपस्या कर रही थीं और उनके पसीने की बूंदें धरती पर गिरकर यक्षिणियों में बदल गईं। ये बूंदें देवी के अंश होने के कारण अलौकिक शक्तियों से भरी हुई थीं, लेकिन जब उन्होंने मानवों के संपर्क में आना शुरू किया तो उन्हें श्राप दिया गया कि अब वे केवल उन्हीं साधकों की इच्छाओं को पूरा करेंगी जो सच्चे और निष्ठावान होंगे। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि यक्षिणी केवल रहस्यमय प्राणी नहीं है, बल्कि सृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज भी कई लोग मानते हैं कि यक्षिणी का अस्तित्व अशोक के वृक्षों, एकांत स्थानों और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जो आपको रहस्यमय लगा हो? हमें अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं यक्षिणी साधना की, जो तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा मानी जाती है। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए है? नहीं। यक्षिणी साधना का महत्व और इसके नियम बेहद सख्त और जटिल हैं। यक्षिणी साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को धन, ऐश्वर्य और इच्छा पूर्ति प्रदान करना है, लेकिन यह साधना तभी सफल होती है जब इसे सही तरीके से किया जाए। साधना के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहला, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। दूसरा, साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तीसरा, साधना केवल एकांत स्थान पर ही की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर साधना के दौरान कोई नियम टूटा तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। साधना के दौरान साधक किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, और न ही अपने परिवार से मिल सकता है। साधना को पूरा करने में 21 से 40 दिन का समय लगता है, और इसे अत्यधिक एकाग्रता, संयम और नियमों के साथ करना पड़ता है। यह साधना उन साधकों या तांत्रिकों के लिए है जो गृहस्थ जीवन से अलग होकर एकांत में ध्यान और साधना करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना के लिए समर्पित करते हैं और सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। साधना का उद्देश्य केवल धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना और अद्वितीय अनुभव प्राप्त करना है। इसलिए यह साधना गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसे करने के लिए पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि साधना के दौरान यक्षिणी 3 वचन मांगती है? पहला, साधक कभी उनकी बात को अनसुना नहीं करेगा।
दूसरा, साधक उनके अस्तित्व को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। और तीसरा, साधक उन्हें पत्नी या प्रेमिका के रूप में सम्मान देगा। इन शर्तों को मानने पर यक्षिणी साधक की इच्छाएं पूरी करती हैं। लेकिन यदि साधक ने नियमों का उल्लंघन किया तो इसका परिणाम न केवल साधक के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। अब बात करते हैं यक्षिणी साधना के लाभ और उससे जुड़े जोखिमों की। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि इससे साधक अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर सकता है। धन, ऐश्वर्य, शक्ति और यहां तक कि दुश्मनों को हराने की क्षमता यक्षिणी साधना के मुख्य लाभ माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि यक्षिणी साधना से साधक को रातों रात धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन याद रखें, यह साधना केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए। अब नुकसान की बात करें तो साधना के नियम तोड़ने या यक्षिणी को संतुष्ट न करने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। कई ग्रंथों में लिखा है कि साधना में गलती करने पर साधक की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। यह साधक के परिवार और जीवन पर भी बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि साधना से प्राप्त धन और शक्तियां स्थायी नहीं होती। यक्षिणी का असंतोष आपके जीवन में विनाश ला सकता है। इसलिए यह साधना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों। यक्षिणी का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म जैसे अन्य धर्मों में भी किया गया है। इससे यह साफ होता है कि यक्षिणी की अवधारणा हमारी धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। बौद्ध धर्म में यक्षिणी को धर्म के रक्षक के रूप में देखा गया है। उन्हें स्तूपों और मंदिरों की सुरक्षा से जोड़ा जाता है। वहीं जैन धर्म में यक्षिणी को तीर्थंकरों की सहचर मानकर पूजा जाता है। इनकी मूर्तियां कई प्राचीन जैन मंदिरों में देखने को मिलती हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में यक्षिणियों का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। महाभारत में यक्षिणियों को उनके रहस्यमय स्वभाव और अलौकिक शक्तियों के कारण राजाओं और ऋषियों के जीवन से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए कुबेर की यक्षिणियां राजाओं को धन और समृद्धि प्रदान करने के लिए जानी जाती थीं, जबकि कुछ ऋषियों ने उनकी साधना करके अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाया। यह दर्शाता है कि यक्षिणियां केवल साधना का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उनकी भूमिका थी। इन कथाओं और संदर्भों से यह साबित होता है कि यक्षिणी केवल काल्पनिक प्राणी नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने यक्षिणी के बारे में काफी कुछ जाना। उनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथाएं, उनकी साधना के लाभ और नुकसान, और हमारे धर्मों में उनका महत्व। यक्षिणी केवल एक रहस्यमय अवधारणा नहीं है, बल्कि वे हमारे आध्यात्मिक इतिहास और संस्कृति का गहरा हिस्सा हैं। लेकिन याद रखें, यक्षिणी साधना शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। यह साधना हर किसी के लिए नहीं है और इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। हमारी सलाह है कि इस विषय पर कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा किसी विशेषज्ञ या गुरु का मार्गदर्शन लें। आध्यात्मिकता के इस गहरे विषय को समझने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे रोचक और गहरे विषयों पर चर्चा कर सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने या आपके परिवार में किसी ने यक्षिणी से संबंधित कोई अनुभव सुना या महसूस किया है? हमें आपका अनुभव जानकर खुशी होगी। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।